हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेरेमी बॉन्डिया द 5 टाइम मैन फिजिक चैंपियन। ओके माय बैड, शायद मेरे मुंह से अपने आप फ्यूचर की बात निकल गई, या शायद नहीं। तो सही बात होगी कि जेरेमी बॉन्डिया द 4 टाइम्स मैन फिजिक चैंपियन। एनीवेज, इस लेटेस्ट अपडेट में जेरेमी ट्रेन कर रहे हैं बॉडी वॉट, यानी कि अपने कोच के साथ, एंड जेरेमी इज ग्रोइंग बाय द मिनट। जेरेमी हर एक अपडेट के बाद एक तरह से कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, एंड फिर 5 से 7 दिन में ये नई अपडेट पोस्ट करते हैं, एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स होती हैं उस छोटे से गैप में ही। जेरेमी इज ट्रेनिंग लाइक अ बीस्ट, जैसे वो बोलते हैं नोबडी आउटवर्क्स मी। उसे जेरेमी पूरी तरह से लिव इन कर भी रहे हैं। जेरेमी का कैप्शन यहाँ पर बोल रहा है फोकस्ड, फूड पूरी तरह से परफेक्ट है, ट्रेनिंग बेहतर होती जा रही है डे बाय डे, एंड मैं लास्ट दिन से बेहतर हर दिन वेकअप कर रहा हूँ। हर एक दिन फिजिक इंप्रूव होती जा रही है। और ये सब गाइस जब हम जानते हैं कि जेरेमी की इंजरीज उनके साथ हैं और इस पूरी प्रेप में उनके पेन ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, उसके बाद भी जेरेमी हैज कम सो फार एंड ट्रेनिंग लाइक अ चैंपियन। फोकस में और माइंडसेट में थोड़ा सा भी डिफरेंस पता नहीं लग रहा उनकी इस प्रेप में भी। इट्स लाइक ही वांट्स टू प्रूव दैट ही वांट्स इट बैडली। जेरेमी की बैक, जेरेमी के लैट्स इंसेनली वाइडर ग्रोन है, डेवलप्ड हैं, और पूरी इस प्रेप में और ऑफ सीजन तक में जेरेमी ने अपनी वेस्ट को ग्रो नहीं होने दिया। एंड ऑनेस्टली गाइस, अभी 9 वीक्स बचे हैं एंड जेरेमी की प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट रही है यहाँ तक। तो इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग इन एवरी सिंगल वर्कआउट। टाइटल को तो नहीं कह सकते, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है जेरेमी को काउंट आउट करना। टॉप 5, टॉप 3 एंड इवन टाइटल कहीं पर भी ये खुद को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डायल्ड इन है। ही इज अ लॉट बिगर, और साथ ही 9 वीक्स आउट के पॉइंट पर गेटिंग इन रियली गुड शेप। और अब ये इसी इंटेंसिटी से, इसी फोकस से वर्कआउट करते रहेंगे तो 9 वीक्स में व्हेन ही इज एक्सट्रीमली लीन, कोई नहीं कह सकता कि जेरेमी क्या कर सकते हैं, बट कोई डाउट भी नहीं कर सकता कि जेरेमी क्या कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग मिस्टर ओलंपिया। एंड नेक्स्ट अपडेट है अली बिलाल की, जो पूरी तरह से सेट एंड रेडी है नेक्स्ट वीक होने वाले प्रो शो इटली प्रो के लिए। एंड वैसे तो अली बिलाल 1 वीक आउट हैं, बट ही इज ऑल श्रेडेड, स्क्रीन श्रेडेड ही इज, एंड कोई भी कमी इनकी तरफ से रहती नहीं है वैसे किसी भी शो की प्रेप में। अभी भी ये पूरी तरह से डिप्लीटेड है, बहुत ज्यादा ड्राई, इनके मसल्स लग रहे हैं फ्लैट साइड पर, एंड डिटेल्स तो पूरी तरह से निकल कर आ रही हैं। ये आई बिलीव अली बिलाल का लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए, विच आई बिलीव ही विल। बट अगर नहीं होते हैं गाइस, तो एक स्पेन का शो बचता है, या फिर दुबई प्रो में जाकर अली बिलाल compete कर सकते हैं। इमरान खान वर्सेस अली बिलाल फिर हमें देखने को मिल जाएगा दुबई के शो में, और वो एक बहुत ही स्ट्रांग बैटल होगी, क्योंकि पहले तो मैं पूरी तरह से अली बिलाल की तरफ लीन कर जाता, बट इस वक्त इमरान खान जैसी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो कंप्लीटली। तो ये चीज कहीं भी जा सकती है दोनों के बीच में। और फिर लास्ट चांस है लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में, बट वहां तो किसी का भी compete करना ना करना बराबर ही है। सेकंड प्लेस के लिए compete करना तो सही है, क्योंकि वहां पर होने वाले एरिन मैक्स, तो ना सिर्फ एरिन मैक्स वहां पर एक बड़ा चेक अपने नाम करने वाले हैं, बल्कि साथ ही एक क्वालिफिकेशन भी खाने वाले पूरी तरह से। तो उस शो से मेंस फिजिक के लिए कोई न्यू एथलीट तो क्वालिफाई करने से रहा। तो इटली प्रो में लेट्स सी हाउ अली बिलाल परफॉर्म्स, बट जिस तरह से ही इज लुकिंग रेडी, उस तरह से तो अली बिलाल को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन गेटिंग क्वालिफाइड। टेरेंस को देखने के लिए आई नो आप सब लोग भी वैसे ही वेट कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और हो भी क्यों ना। टेरेंस अपनी लेटेस्ट पिक्स में लग ही कुछ इतने इंप्रेसिव रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस नए वेट कैप को। टेरेंस कहते हैं कैप्शन में लविंग द न्यू वेट कैप्स, और इनके फ्रेम पर ये थोड़ा सा भी एडिट साइज गाइस बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है, बहुत अच्छे से सेट इन हो गया है। और इस लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में जाते हुए, जो कि 5 वीक्स में है, टेरेंस इज द फेवरेट टू विन, एंड आई थिंक टेरेंस हैज गॉट वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्लासिक फिजिक। लेकिन अब ये सुनो, टेरेंस ने प्लान्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नहीं गाइस, वो ऑप्ट आउट नहीं कर रहा है compete करने से, बल्कि उनका प्लान अब है 2 बार compete करने का। इनिशियल प्लान तो था उनका लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट, जो कि लास्ट शो है टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया, उसमें जाकर क्वालिफाई करने का। बट इस लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग टेरेंस आ गए हैं दुबई में। और क्यों आए हैं? क्योंकि जो चेंज है प्लान में वो तो यही है कि अब टेरेंस दुबई प्रो शो में भी compete करने वाले हैं। है ना कमाल की न्यूज? तो ये थी टेरेंस रफीन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और दुबई शो में compete करने का ये इतना इंस्टेंट डिसीजन बना कैसे? तो रीजन था प्राइज मनी का। क्लासिक डिवीजन में इतना अच्छा प्राइज मनी दिया जाता नहीं है, स्पेशली प्रो शोज में। और जब दुबई प्रो शो के प्राइज मनी को इंक्रीज करके 10K से 20K कर दिया गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट प्राइज मनी है फॉर क्लासिक डिवीजन, तो टेरेंस थॉट कि मैं ऑलरेडी प्रेप में तो हूँ ही, आई मीन लुकिंग रियली गुड, सो व्हाई नॉट गो एंड ग्रैब अनदर बिग चेक। एंड लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं लोगन फ्रैंकलिन वर्सेस टेरेंस रफीन हमें देखने को मिल जाए। बट इवन इन दुबई प्रो गाइस, अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कंफर्म्ड ब्रांच चेन वर्सेस टेरेंस रफीन। सो ये तलवार अब ब्रांच चेन के सर पर लटक रही है, और उनकी हम बात करेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। बट अभी तो टेरेंस इंक्रेडिबल लग रहे हैं इस पोज में। टेरेंस की लोअर बैक इवन बिफोर हिटिंग द पोज गाइस जबरदस्त क्रिसमस ट्री प्रेजेंट कर रही है, स्ट्राइशंस प्रेजेंट कर रही है। और टेरेंस के बारे में सबसे अमेजिंग बात तो यही है कि टेरेंस प्रेप कर रहे थे 5 वीक्स की, और अब 3 वीक्स में ही इज गोइंग टू बी ऑन स्टेज। तो हाउ फास्ट ही इज गोइंग टू मेक चेंजेस, जस्ट वाओ।
टेरेंस के इन दोनों ही शोज पर रमोन और उर्स दोनों ही नजरें टिका कर रखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए बहुत मैटर करता है टेरेंस कैसा पैकेज लाते हैं। बिकॉज अगर टेरेंस बहुत ज्यादा इंसेन आ गए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ आ गए, तो मैन उन दोनों की ही प्लेसिंग्स पर असर पड़ेगा इस बार मिस्टर ओलंपिया में। तो अब बात कर लेते हैं ब्रांच चेन की, जिन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया है अपनी इस लेटेस्ट अपडेट से। क्योंकि अभी जो रिसेंट में इन्होंने एक गेस्ट पोजिंग करी थी विच आई कवर्ड, वहां पर थोड़ा डाउट हुआ था ब्रांच चेन की इंप्रूवमेंट्स को लेकर, बट इस अपडेट को देखकर आई कैन डेफिनेटली से कि ग्रेट इंप्रूवमेंट्स आ दिया, मतलब रियली गुड वंस गाइस, जो नोटिस होंगी काफी ज्यादा। टू बी ऑनेस्ट, इनको इतना ज्यादा कंडीशन मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले। ग्रेट सेपरेशन इन मसल्स, प्रॉपर डीप कट्स वाली, और साइज भी इज लुकिंग बिगर। लेकिन वही है कि सबसे ज्यादा जो चीज स्टैंड आउट कर रही थी वो है ब्रांच चेन की कॉर्ड्स की सेपरेशन। कॉर्ड्स पर तो गाइस इनकी ऐसा लग रहा है कि पूरे चिकन ब्रेस्ट इन्होंने चिपका लिए हो अपने पार्ट्स पर, ऐसे मसल्स पॉप आउट कर रहे हैं सेपरेट होके। तो फाइनली ब्रांच चेन को देखकर एक बहुत ज्यादा हाइप बन गई है और उनके सभी फैंस भी बहुत ज्यादा हाइप अप हो गए हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली एक एलीट लेवल की कंडीशन कैरी कर रहे हैं इस वक्त तो। और सच में आई वुड से कि दुबई प्रो में नो वन कैन टच ब्रांच चेन, बट कंडीशन अच्छी हो और किस्मत खराब हो तो कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि ब्रांच चेन बड़े मजे से अच्छे से प्रेप कर रहे थे, कॉन्फिडेंटली जा रहे थे इस शो में कि क्वालिफाई भी हो जाऊंगा और मोमेंटम भी बन जाएगा। बट फिर आ गया टेरेंस रफिन बीच में आउट ऑफ द ब्लू, ब्रांच चेन के प्लान्स को पूरी तरह से रूइन करने, और उनके लिए दुबई प्रो जीतना अब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया है। अब ऑनेस्टली गाइस, टेरेंस के होते हुए ब्रांच पर बैट लगाना इज वेरी क्रेजी, क्योंकि टेरेंस इज टेरेंस इन एक टॉप कैलिबर्ड एथलीट और एक ऐसी क्लासिक फिजिक जिसे रमोन और रूट्स भी मैच नहीं कर सकते व्हेन ही इज ऑन। इस तरह की क्लासिक लाइंस, इस तरह के प्रपोर्शंस टेरेंस के हैं। सो ब्रांच वर्सेस टेरेंस नेक्स्ट वीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज अभी से ही, ताकि ऐसे डिटेल में शो के एनालिसिस को भी आप लोग मिस ना कर जाओ। एंड अब आपके सामने है रीगन ग्राइम्स की लेटेस्ट अपडेट, जो कि है जस्ट 1 वीक आउट। एंड रीगन की कंडीशनिंग ना सिर्फ उनके हर कंपेटिटर से वे अहेड लग रही है, बल्कि रीगन खुद को ही सरपास कर रहे हैं अपने किसी भी पहले के प्रो शो की कंडीशनिंग से। ये देखिए रीगन का साइड चेस्ट, एंड ये बहुत ही ज्यादा फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही इंप्रेसिव साइड चेस्ट। और साइड चेस्ट रीगन का इससे पहले एक वीक पॉइंट हुआ करता था और इनको अक्सर इस पर फीडबैक भी मिला करता था। बट राइट नाउ आप देख सकते हो कि रीगन कितनी ज्यादा थिकनेस और फुलनेस अपने चेस्ट में विद फाइबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज मोर इंप्रेसिव गाइस कि रीगन का ये फुलर और थिकर चेस्ट एक डिप्लीटेड स्टेट में है जब वो डाइट कर रहे हैं व्हेन ही इज ऑन वेरी लास्ट वीक ऑफ प्रेप। सो अब आप समझ लो कार्ब लोड करने के बाद कितनी ज्यादा फुलनेस ये प्रेजेंट करेंगे। और भी रीगन इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस शो में जाते हुए, क्योंकि जो बड़े कंपेटिटर्स हैं उनमें से कोई भी रीगन जितना फ्लॉलेस इस पॉइंट पर नहीं है, ना ही रीगन जैसी कंडीशनिंग और थिकनेस होल्ड कर रहा है इस शो में कम्पीट करते हुए। रीगन की चेस्ट टू बैक थिकनेस देखो साइड पोज में काफी ज्यादा विजिबल इंप्रूवमेंट्स है गाइस। ये चीज तो एंड्रू जैक्ट अभी भी लैक कर रहे हैं, बट रीगन हैज गॉट द डायल्ड इन। साथ ही बहुत सारी अपडेट्स पोस्ट तो ब्लेसिंग और नैथन भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। और अगर हम ब्लेसिंग की बात करें तो ब्लेसिंग अपने न्यू कोच के साथ जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, दे हैव बीन जस्ट आउटस्टैंडिंग। एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं कि मैं नहीं मानता कि इन इंप्रूवमेंट्स के बाद भी ब्लेसिंग का चांस है रीगन को बीट करने का, और वो सिर्फ इसलिए गाइस क्योंकि लेग्स में चाहे आप क्वाड्स बोलो या फिर हैमस्ट्रिंग्स, दोनों ही जगह पर ब्लेसिंग ने डेफिनेटली वर्क पुट इन तो करा है। तब भी ब्लेसिंग हो या नैथन डियाशा, लोअर बॉडी में आकर दोनों ही रीगन ग्राइम्स के सामने बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। रीगन ग्राइम्स की हैमस्ट्रिंग्स आर वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन द गेम। ही इज वेरी कंप्लीट। उनकी फिजिक का अपर टू लोअर बॉडी बैलेंस इज वेरी कंप्लीट, जबकि नैथन और ब्लेसिंग दोनों ही इस चीज में लैक करते हैं। वैसे ब्लेसिंग काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इन सभी पिक्स में, एंड कोच हायर करने का डिसीजन आई बिलीव ब्लेसिंग का साल का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा होगा। एंड इवन दो ब्लेसिंग की अपर बॉडी इंसेन लग रही है, स्पेशली बैक, ब्लेसिंग के बैक के जेनेटिक्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, बट ब्लेसिंग ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी जहां पर एक्चुअल में कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, एंड ही कुड हैव वॉन शिकागो प्रो में, और वहां पर ही ब्लेसिंग का बेस्ट शॉट था टू क्वालिफाई। और अब तो इस शो में आई एम फाइंडिंग रियली हार्ड टू बिलीव कि ब्लेसिंग जीत सकते हैं, और शोज कुछ ज्यादा बचे नहीं है इसके बाद में। सो वही है, कई बार ना चाहते हुए भी या जो हम नहीं सोचते हैं वो चीजें हो जाती हैं। स्टिल आई एक्सपेक्ट कि ब्लेसिंग एक सीरियस फाइट तो पुट ऑन जरूर करेंगे अपने कम से कम इंडी प्रो वाला वर्जन लाकर, जिसमें उनकी बहुत ही टाइनी वेस्ट थी और जबरदस्त एस्थेटिक्स वो प्रेजेंट कर रहे थे। इससे उनके खुद के कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलेगा। एंड इवन अगर ब्लेसिंग ने एक फाइट पुट ऑन करी एंड सेकंड प्लेस पर भी आ गए तो इट इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर ब्लेसिंग अवोदिबू। नाउ कौन गेस कर सकता है कि इस वक्त हॉर्स एमडी कितने वीक्स आउट हैं? ये खुद से इस चीज को अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीक, बट एकदम से आउट ऑफ द ब्लू हॉर्स एमडी ने इस प्रॉपर फिजिक अपडेट को ड्रॉप करके सबको शॉक कर दिया कि क्या ये वही हॉर्स एमडी हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन के लाइनअप वाले, क्योंकि यहाँ पर तो ये सिग्निफिकेंटली बिगर डेल्ट्स, आर्म्स और इवन कॉर्ड्स के साथ नेक्स्ट लेवल कंडीशन हॉर्स एमडी दिख रहे हैं। यहाँ पर तो एक बहुत ही मैसिव फ्रेम और जबरदस्त लेवल के एस्थेटिक्स के साथ हॉर्स एमडी ने एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल इंप्रूव कर लिया है खुद को। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनकी अपडेट्स देखकर यस आई वाज थिंकिंग ये साइज गेन कर रहे हैं एंड ओपन में कम्पीट करेंगे नेक्स्ट ईयर से, बट ऐसी अपडेट की तो मनोकामना भी नहीं करी थी मैंने कि इतने मैसिव और इतने कंडीशन निकलेंगे ये। सो अब कितने वीक्स आउट लग रहे हैं ये? वेल गाइस, मैं तो यही गेस करता हूँ कि वैसे तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए अर्ली क्वालिफिकेशन पाना चाहेंगे ताकि और भी इंप्रूव करने के लिए इन्हें टाइम मिल जाए, लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि ये इस साल के लास्ट क्वालिफायर यानी कि लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में उतर जाएं टू कम्पीट।
चीजें दूसरों के लिए मुश्किल बनाने के लिए और साथ ही जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, जस्ट फॉर फन। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है गाइस, क्योंकि ये डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल होगा उस हर कंपेटिटर के लिए हु वांट्स टू बी इन दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया लाइनअप, जो इस प्लान से ही जाएगा उस शो में कि मैं जीत जाऊं और क्वालिफाई कर जाऊं मिस्टर ओलंपिया के लिए। और जो बंदा सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर स्टेज पर उतरेगा वो तो एक एक्सपीरियंस लेकर वापस आएगा, और ये चीज हॉर्स एमडी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड अब क्या बोलूंगा, इस ब्राजील के एथलीट्स इस वक्त आईएफबीबी में एक न्यू ही डोमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। राफेल हॉर्स एमडी रामोंडिनो पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है ब्राजील के एथलीट्स ने, और भी ना जाने कितने और एथलीट्स ब्राजील के हमें दिखने वाले हैं इस बार मिस्टर ओलंपिया में। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।